ये लड़ाई वो है जिसमें हम हिंदुओं को जगाना चाहते हैं और जो हिंदू बटा हुआ है हम उसको संगठित करना चाहते हैं। अब वो समय गया, अब हिंदू जगा हुआ है। हिंदू डरपोक नहीं, इस देश का एक छोटा सा छोटा बच्चा उनको जवाब देगा। तो राहुल गांधी, सलमान खान और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, एक पर्ची हमारी निवेदन पे एक पर्ची खोल दीजिए। इन तीनों में पहले विवाह कौन करने वाला है? वो एक अलग विषय है। वो एक राजनेता है, एक अभिनेता है। हम ना राजनेता है ना अभिनेता। नमस्कार, मैं हूं गौरव शर्मा। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को। जय श्री राम। पहला सवाल आपकी यात्रा से शुरू करते हैं। 2 यात्राएं करीब पहले आप कर चुके। एक ये दूसरी यात्रा है जी। और दिल्ली से वृंदावन। क्या उद्देश्य है, सब जानना चाहते हैं। इस देश में हम हिंदुओं को एक करना चाहते हैं। ये हक की लड़ाई है, 80 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई है। ये लड़ाई वो है जिसमें हम हिंदुओं को जगाना चाहते हैं और जो हिंदू बटा हुआ है हम उसको संगठित करना चाहते हैं। हिंदू एक होगा तो ऊर्जा एक होगी, ऊर्जा एक होगी। जहाँ 80 करोड़ लोगों की एक साथ ऊर्जा लगेगी तो देश इतनी तेज गति से प्रगति करेगा कि विश्व गुरु बनने से कोई रोक ना पाएगा। एक यात्रा पहले भी कर चुके हैं, तो उसका क्या फीडबैक रहा? उसका बहुत अच्छा था। सामाजिक समरसता पे बहुत अच्छा कार्य हुआ और उसका असर भी हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा हुआ। जैसे किसी ने दूसरे मजहब के लोगों ने जैसे पहले पटाखा दीपावली पे बहुत ज्ञान देते थे, इस बार थोड़ा कम ज्ञान दिया, अगली बार चुप हो जाएंगे। दिल्ली में चले तैयारी करेंगे। हाँ चलें और दम से चलें। अच्छा, ये कुछ लोग अभी भी आपकी यात्रा का विरोध कर रहे हैं, कुछ संगठन और जिन्हें हिंदुत्व से दिक्कत है, इस देश में एकता से दिक्कत है, वो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। हम ये लड़ाई हिंदुओं की लड़ रहे हैं। इस देश का एक एक हिंदू उनको जवाब देने को तैयार है। अब वो समय गया, अब हिंदू जगा हुआ है। हिंदू डरपोक नहीं, इस देश का एक एक छोटा सा छोटा बच्चा उनको जवाब देगा। ये हमारा नहीं है, ये लड़ाई, ये कार्य सब हिंदुओं का हम कर रहे हैं, तो जवाब भी सब हिंदू दें। पिछली यात्रा में आपकी कई बड़े संत शामिल हुए, कई साधु शामिल हुए, बॉलीवुड के भी कई अभिनेता शामिल हुए, कई राजनेता भी। इस बार क्या खास रहने वाला है आपकी यात्रा में? कौन भारत के संतों को हमने आमंत्रण दिया। अभूतपूर्व बात यह है कि सभी पार्टियों के लोगों को आमंत्रण दिया जी। जो पधारे उनका स्वागत है। संतों की तो हमें बहुत सब महापुरुषों की आज्ञा मिल गई है, सभी संत पधार रहे हैं, ये उनकी महती कृपा है। बिहार में आपका जो बयान था उसकी काफ़ी चर्चा रही। पॉलिटिशियन ने भी उसका, कुछ लोगों ने उसकी तारीफ भी की, कुछ लोगों ने आलोचना भी की। अपनी अपनी दृष्टि से हैं, जिनका उस बयान से मिलता जुलता संकल्प होगा वो तारीफ करेंगे। जो विरोध में है तो वो विरोध में ही है, उनको पक्ष में किया भी नहीं जा सकता। हमने सिर्फ बिहार में इतना कहा था बहुत पहले, अभी नहीं, बहुत पहले ये कहा था कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र बने तो सबसे पहला राज्य बिहार होगा, क्योंकि वहाँ की जो संस्कृति, जो आस्था, जो निष्ठा, जो समर्पण है अभूतपूर्व। धर्म, अध्यात्म, सभ्यता और संस्कृति, हिंदू को लेकर, सनातन को लेकर कई तरह के लोगों के मन में सवाल रहते हैं। युवाओं को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है। थोड़ा सा आपसे हम निवेदन करेंगे। हिंदू एक विचारधारा है, जीवन जीने की एक शैली है। वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्मा, ये हमारी हिंदू विचारधारा के प्रमुख संकल्प हैं। सबका एक ना एक स्ट्रक्चर होता है, सभी संस्कृतियों का, सभी जितने मजहब हैं उन मजहबों का अपना अपना एक स्ट्रक्चर है। हमारे धर्म का एक स्ट्रक्चर है सेवा, करुणा, दया, दीनों पर करुणा करना। ये हमारे धर्म के स्तंभ हैं। हमारे धर्म में सेवा सिखाई जाती है, हमारे धर्म में दूसरों पर दया सिखाई जाती है, हमारे धर्म में मानवता सिखाई जाती है। हमारी सनातन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखा जाता है, व्यापार की दृष्टि नहीं, परिवार की दृष्टि। तो हिंदू होने का मतलब आप कोई एक धार्मिक व्यक्ति नहीं हो गए। हिंदू होने का मतलब आप जीवन जीना सीख गए। अर्जी वाले बाबा, पर्ची वाले बाबा, अब दवाई वाले बाबा बन रहे हैं। कैंसर अस्पताल एक बहुत बड़ी सौगात आप देने जा रहे हैं। बुंदेलखंड हमारा पिछड़ा है। हम इस देश की संस्कृति में एक नया सुधार चाहते हैं। अस्पतालों में मंदिर बहुत हैं, हम मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते हैं। आप जो है पर्ची से भी इलाज करेंगे और दवा से भी इलाज करेंगे। ये भी और दवा का बहुत पुराना नाता है, कोई नया नाता नहीं है। और हम अपने आराध्य का ही काम कर रहे हैं। लाए संजीवन लखन जियाए, वो भी संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी को जीवित कर दी। हनुमान जी हाथ धर देते और जाओ, नहीं, लाए संजीवनी लखन जियाए।
तो हनुमान जी ने भी जो कार्य किया, श्री हनुमान जी ने, बालाजी ने, वही कार्य हम कर रहे हैं कि पहले तुम दवा ले लो, दवा से ठीक ना हो तो मंदिर चल जाना, कृपा से ठीक हो जाओ। अच्छा, अस्पताल भी बन रही है, हिंदू गांव भी बन रहा है। अब हमने क्या कोई हिंदू गांव बनाने के लिए जमीन को कहा है कि हमारी जमीन है, बना आप लीजिए। धंधा नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी भी प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं, ना हम किसी भी प्रकार से भूमाफिया बन रहे हैं। फिर भी कुछ लोगों के पेट में दर्द है, होता रहता है, मतलब राम के लिए भी लोगों के पेट में दर्द है, हम तो आम अच्छा, यात्रा के बाद अब अगला पड़ाव कन्या विवाह है 15 फरवरी को 300 बेटियों का, हर साल की तरह विवाह। हर साल की तरह। अच्छा, ये विवाह का बड़ा लोगों के मन में विचार आता है कि प्रधानमंत्री जी तो आपकी पर्ची निकाल के गए थे और आप भी कहते हैं कि ब्याह तो होगा। तो राहुल गांधी, सलमान खान और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, एक पर्ची हमारी निवेदन पे एक पर्ची खोल दीजिए। इन तीनों में पहले विवाह कौन करने वाला है? वो एक अलग विषय है। वो एक राजनेता है, एक अभिनेता है जी। हम ना राजनेता है ना अभिनेता। विवाह पहले किसका होगा? ये भगवान है, जिसके भाग में जल्दी लिखा हो। जन्म विवाह मरणगत सोई जहीं विधि लिखा सुते हैं। अच्छा, एक दो सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है कैंसर अस्पताल में जो सेवा का भाव लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसे लोग यहाँ जुड़ेंगे, कैसे लोगों की सेवा होगी? जो बहुत दीनहीन गरीब होंगे, जिनके पास में आयुष्मान कार्ड हो या फिर अति गरीबी कार्ड होगा, उनको निःशुल्क इलाज होगा। बाकी जो संपन्न है वो अर्थव्यवस्था लेकर के। अच्छा, शिक्षा, दीक्षा और इसके साथ साथ जो है अब मुफ्त इलाज? नहीं, मुफ्त नहीं, जो गरीब है उनको मुफ्त। अच्छा, जो संपन्न है वो दक्षिणा देंगे। और विवाह का जो अपना कार्यक्रम हर साल होता है वो लगातार चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जनतंत्र टीवी में आज की खास बातचीत में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।